हाय लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मैजिकल गुरु। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक्स। जैसे कि फर्डिनेंड डी सोशर, उनको स्ट्रक्चरलिज्म का फादर जाना जाता है। उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में 5 कंसेप्ट दिए। जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है वो है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, सेकेंड वन इज़ लेइंग एंड पेरोल, थर्ड वन इज़ सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक, fourth one is the oppositional structure of language, fifth one is binary opposition. So first we will discuss signifier and signified. फर्डिनेंड डी सोशर कहते हैं कि लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइन। साइन में 2 चीज़ें आती हैं, फर्स्ट वन इज सिग्निफायर, सेकंड वन इज सिग्निफाइड। सिग्निफायर में आता है फिजिकल फॉर्म लाइक अ वर्ड और साउंड। सिग्निफाइड में आता है मेंटल कंसेप्ट और मीनिंग। हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे कि हमने एक डॉग की साउंड सुनी, बाउ वाउ, ठीक है। तो ये जो साउंड सुनी हमने, ये किस में आएगा? सिग्निफायर में। साउंड सुनने के बाद जो फर्स्ट हमारे मेंटल कंसेप्ट क्या आया कि ये साउंड किसकी है? डॉग की है। डॉग जो कि एनिमल है जिसके 4 लेग्स हैं, ठीक है। तो सिग्निफायर में आता है हमारे पास वर्ड और साउंड, और सिग्निफाइड में आता है हमारे पास मेंटल कंसेप्ट और मीनिंग। अगर हम वर्ड की बात करें, मान लीजिए एक नोटबुक पे वर्ड लिखा हुआ है कैट, ठीक है। ये तो क्या होगा? सिग्निफायर। लेकिन कैट वर्ड को देखते ही हमारे माइंड में जो कंसेप्ट आया, क्या कंसेप्ट आया? कि कैट एक एनिमल है और उसकी भी 4 लेग्स होती हैं। तो ये क्या है? एक सिग्निफाइड है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो है आर्बिट्रेरी, यानी कि मनमाना। इनके बीच में कोई लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अगर हिंदी में जल बोलते हैं तो इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, और किसी और लैंग्वेज में जल और वाटर को कुछ और बोलते हैं। तो इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, ये क्या है? आर्बिट्रेरी है। सो लेट्स डिस्कस लेइंग एंड पेरोल। लेइंग जिसको हम बोलते हैं द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, साइन जो एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं वो सब आता है। अगर हम पेरोल की बात करें तो पेरोल एक कंक्रीट सिस्टम है। कंक्रीट सिस्टम से मतलब है कि इसमें इंडिविजुअल के एक्शन को देखा जाता है, भी इंडिविजुअल स्पीकिंग और राइटिंग कैसे करता है। अगर हम आम भाषा में समझें, लेइंग में सब कुछ आता है, रूल्स, वोकैब, ग्रामर, ठीक है। और पेरोल में क्या होता है? भी इंडिविजुअल उन रूल्स को, उन वोकैब्स को, उन ग्रामर को कैसे यूज़ करता है, वो पेरोल में आता है। लेइंग में रूल्स और स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है, जबकि पेरोल में मीनिंग और कम्युनिकेशन पर फोकस किया जाता है। लेइंग स्टेबल और ये चेंज नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन पेरोल कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल जो ग्रामर रूल्स हैं, ठीक है, डिक्शनरी है, वो पुराने टाइम से चलती आ रही है। उसमें अगर चेंज होता है तो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो ये स्टेबल होता है। लेकिन पेरोल में हम किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। पेरोल में इंडिविजुअल अपनी लैंग्वेज को कैसे भी चेंज कर लेते हैं। यूज़ तो वो किनका करते हैं? ग्रामर रूल्स का। लेकिन वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके उसमें अपने वोकैब्स को चेंज कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक। सोशर मानते थे कि लैंग्वेज को सिंक्रोनिकली और डायक्रोनिकली एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। सिंक्रोनिकली का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और डायक्रोनिकली का मतलब है जब से ये लैंग्वेज चलती आ रही है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको फोकस करना। सिंक्रोनिक में आता है हाउ द लैंग्वेज वर्क्स नाउ, आज के टाइम में लैंग्वेज कैसे काम कर रही है। डायक्रोनिक में आता है हाउ द लैंग्वेज हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, टाइम टू टाइम लैंग्वेज कैसे चेंज होती हुई आ रही है। सिंक्रोनिक में हम आज के सेंटेंस स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, जबकि डायक्रोनिक में पहले जिन वर्ड्स को यूज़ करते थे और आज हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं उन सब को ट्रेस करते हैं। सिंक्रोनिक में स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे फोकस किया जाता है, जबकि डायक्रोनिक में पूरी हिस्ट्री को देखा जाता है, लैंग्वेज की पूरी हिस्ट्री को देखा जाता है।
Let's discuss the oppositional structure of language. The oppositional structure of language involves two key concepts. One is syntagmatic, second one is paradigmatic. ये दोनों ही टर्म्स फर्डिनेंड डी शेशोर ने दी हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सिंटैग्मेटिक का। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ड है कैट। ये जो कैट है वो 3 यूनिट से मिलके बना है, क एट। जो इनके बीच में रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर, और ये रिलेशनशिप है सिंटैग्मेटिक। अगर हम यहीं पैराडिग्मेटिक की बात करें, हमारे पास वर्ड है जैसे कैट। कैट में 3 यूनिट्स आती हैं, क एट, लेकिन जो हम क है उसको हम प ब म इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। इनसे रिप्लेस करने पर हमारे पास आएगा पैट, बैट, मैट। तो जो ये रिलेशनशिप है वो होगा पैराडिग्मेटिक, जो कि एक एसोसिएटिव अप्रोच है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। जॉन लाइक्स बनानास। इस सेंटेंस में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, जॉन लाइक्स बनानास। ठीक है, तो जो इनके बीच में रिलेशनशिप होगा वो कैसा होगा, सिंटैग्मेटिक, जो कि लीनियर अप्रोच है। वहीं अगर हम बात करें पैराडिग्मेटिक की, तो जॉन लाइक्स बनानास में जॉन को हम मैरी, टिम, द बॉय, इन तीनों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो अप्रोच होगी वो एसोसिएटिव अप्रोच होगी। सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप इज़ द रिलेशनशिप इन प्रेजेंटिया, वाइल पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप इज़ द रिलेशनशिप इन एब्सेंटिया। हमने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप में हम जो चीज़ प्रेजेंट है सिर्फ उसी पे बात करते हैं। जैसे जॉन लाइक्स बनानास, 3 वर्ड्स हैं, हम इन्हीं पर फोकस करते हैं। लेकिन पैराडिग्मेटिक में हम जॉन को मैरी, टिम, द बॉय इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने जो प्रेजेंट है उसको भी डिस्कस करते हैं और जो एब्सेंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो जो पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप है वो कैसा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इन एब्सेंटिया। सिंटैग्मेटिक है जो वो हॉरिजेंटल अप्रोच यूज़ करती है, पैराडिग्मेटिक में वर्टिकल अप्रोच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बाइनरी अपोजिशन। बाइनरी अपोजिशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।